सभी साथियों को मैं एक बार अपील करूंगा कि सभी साथी जो इधर खड़े हैं इन सभी से निवेदन है, हमारे बीच में बाबूराम जोशी जी वार्ता से आए हैं, उनका स्वागत है। श्री जसपाल जी, मेरी सभी वक्ताओं से निवेदन है, सम्मानित मंच, मेरे सभी बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माँ के पास बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और आप सभी को ये भी पता साल पछताओगे, बुद्धि राजा जैसा एमपी बता कहां से लाओगे। अरे 6,000 रुपए पेंशन कर दे, अरे हुड्डा ना ऐलान कर दिया, और 300 यूनिट बिजली मुफ्त बनेगी, यो बे बढ़िया काम कर दिया। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, माता बहनों का सम्मान कर दिया। किसानों को बढ़िया भाव मिलेगा, हम सब पर एहसान कर दिया। किसानों को बढ़िया भाव मिलेगा, हम सब पर एहसान कर दिया। अरे बुद्धि राजा ना एमपी बढ़ा दो, बुद्धि राजा ना एमपी बढ़ा दो, 5 साल में खुशी मनाओगे। और बुद्धि राजा जैसा एमपी ना तो हेते पाओगे। अरे अब की बार जो चूक गए लोगों, फिर बड़ा पछताओगे। और बुद्धि राजा जैसा एमपी बता कहां ते लाओगे। वो तो बुढ़ा लिया, अरे भाई छोरा हुआ, बढ़िया काम करा, संघर्ष करा, और खट्टर के देना कई पर्चे सर्चे से पाड़ दिए, और उस पर जेल में भेज दिया। कुछ नहीं बनता, जेल में तो मैं भी 2 फेरी जा लिया, फिर चले जाऊंगा। ऐसा डर लिया भाई, तुम सारे भाई बस हाथ खड़े कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। दिव्यासी बुद्धि जा रहे हैं, 8 बजे का टाइम था, पहुंचने वाले हैं और लोगों को सुनने के लिए बैठे हैं। और अब की बार जो इन्होंने झूठ बोलकर वोट ली थी, इसका बदला सारे देश की जनता वोट की चोट से लेगी, वोट कांग्रेस पार्टी को देगी। क्या कुछ वायदे कर रखे हैं आपने, क्या वायदे? उन्होंने अपना एक भी वायदा पूरा नहीं किया बीजेपी वालों ने, और उल्टा बोलते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। कांग्रेस ने ही 70 साल में देश का विकास किया, उन्होंने कोई विकास नहीं किया। नायब सैनिक का आज बयान आया कि यार ये हुड्डा की सरकार में नौकरियां ऐसी तोल के दी जाती थी। भैया जितने लड़के लगे, जिम्मा विधायक था, बेशक मेरी हुड्डा जी से उस टाइम अनबन रही, और तो जितने लड़के लगे किसी का एक पैसा नहीं लगा है। ये जो झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। ये बीजेपी पार्टी बहुत तगड़े व्यापारों की पार्टी है। आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज हम इंद्री में यहाँ महर्षि वाल्मीकि चौक पर दिव्यांशु बुद्धि राजा जी पहुंच रहे हैं। और आज आप देख सकते हो युवाओं में, बुजुर्गों में कितना जोश है। आज 8:30 का टाइम होते हुए भी लोग इतने इकट्ठे हो रहे हैं। हमारा भाई बीच में थोड़ी देर में ही आने वाला है। और मैं तो यही कहूँगा, कांग्रेस में, युवाओं में, बुजुर्गों में, सब 36 बिरादरी में एक अच्छा जोश है, जिससे आपको पता है कि भाई आने वाली 25 मई को यहाँ से वोट डलेगी और करनाल लोकसभा से दिव्यांशु बुद्धि राजा जीतेंगे। आज हम दिव्यांशु बुद्धि राजा जी का हमारे यहाँ पर प्रोग्राम है, जिसमें भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। शहर से लोग बहुत भारी संख्या में निकल रहे हैं, और हल्के से काफी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। लोगों में उत्साह है, लोगों में बहुत ज्यादा कांग्रेस पार्टी के लिए उत्साह बना हुआ है, और दिव्यांशु बुद्धि राजा जी भारी मतों से यहाँ से जीत हासिल करेंगे। कितना समर्थन लोगों का? हम गांवों में जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं। हम 14-15 गांव हर रोज कर रहे हैं, उसमें लोगों का भारी समर्थन हमें मिल रहा है। जो लोग आज तक कांग्रेस से दूर थे, वो भी आज कांग्रेस के साथ झंडा लेकर के खड़ा हो रहे हैं और भारी समर्थन दे रहे हैं। होगा भाई साहब, यहाँ पहुंचने पर वाल्मीकि चौक पे सबका हम स्वागत करते हैं। जनता देखो कितने आ रही है, कांग्रेस का हजूम है,
जनता जनार्दन है। देख लिया कांग्रेस लोगों ने, बीजेपी का राज देख लिया, 10 साल लगातार शासन देख लिया। खट्टर साहब जा रहे हैं और हुड्डा साहब आ रहे हैं। और मानतो बुद्धी राजा बहुत भारी वोटों से जीतेगा। युवा लड़का हमारा 31 साल का और उनका युवा 72 साल का। और अब देखो कितनी जनता आ रही है, जनता अपने आप ही जुड़ रही है कांग्रेस साहब। दोनों का देख लिया काम 10 साल का, हुड्डा का भी देखा 10 साल का। तो लोगों ने हुड्डा साहब को पसंद किया, इस करके दोबारा कांग्रेस सरकार वापसी कर रही है। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। जय हिंद, जय कांग्रेस। देने का काम आज हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री दिव्यांशु बुद्धि राजा जी यहाँ से आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए, उनके सम्मान के लिए आज पूरे शहर के अंदर से सभी साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और आज का कार्यक्रम जो रखा गया है ये हमारे कांग्रेस जनों की तरफ से है। इस कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने सामूहिक तौर पर उनको यहाँ बुलाया, उनका सम्मान करने के लिए। और अलग अलग वर्गों से लोग आज उनको यहाँ समर्थन देंगे। कौन कौन लोग समर्थन देंगे? अग्रवाल समाज के काफी लोग आए हुए हैं और दूसरे वाल्मीकि समाज के आए हुए हैं। हमारा पंजाबी समाज आएगा। सभी समाज के लोग पूरे शहर की तरफ से हम समर्थन देंगे आज। नायब सैनिक क्या पोजीशन है पहले से? पहले से बहुत बेहतर पोजीशन हमारी। अब हम जीत की तरफ जा रहे हैं आगे। और मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, आज का कार्यक्रम हमारे सभी साथियों ने किया है। हम सभी साथियों का धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने अपनी मेहनत से ये प्रोग्राम बनाया है। वो परसों आएंगे। हाँ, उसमें भी हमारे यहाँ से हजारों की संख्या में लोग वहाँ जाएंगे। आज इंद्री में दिव्यांशु बुद्धि राजा जो हमारे करनाल लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी है, उसके पक्ष में वोट अपील करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं का यहाँ पर ये प्रोग्राम है और हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। हम भी पूरे हल्के में 1 तारीख से घूम रहे हैं। दिव्यांशु बुद्धि राजा के नाम की पूरी आंधी चली हुई है। सभी लोग इसे प्यार में दिन रात लगे हुए हैं, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर के जो प्रताड़ना उन्होंने पब्लिक के साथ की है उससे सब दुखी हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि इस सरकार से पीछा छूटे और एक युवा साथी नौजवान दिव्यांशु बुद्धि राजा के रूप में हमें मिले हैं, ये लोकसभा में जाए और हमारी करनाल क्षेत्र की आवाज उठाए। हर वर्ग के लिए कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे साहब, पगड़ी रसूल पहनाकर स्वागत करेंगे। कोट राजपूत की तरफ से श्री राकेश कुमार जी, शंकर जी, श्याम जी, श्यामलाल जी, अमरजीत दीपक जी पगड़ी पहनाकर भाई को सम्मानित करेंगे। मेरी प्रार्थना है आपके चरणों में भाई स्टेज पर व्यवस्था बनाए रखें। गेट का तौर से थोड़ा सा सावधान रहे। सभी साथी अपने गेट, फोन, पैसों का ध्यान रखें। अम्बेडकर जी का स्टैच्यू को सम्मानित करेंगे।
देख सकते हैं आप देश किस प्रकार से जो है कांग्रेसी कार्यकर्ता भैया जो भी साथियों ने भाई को सम्मानित कर दिया मेरी प्रार्थना है वो स्टेज पर व्यवस्था बनाकर रखिए नीचे आ जाए खबर को शेयर करिएगा। आप देख सकते हैं काफी जोर से परिवार के पक्ष से किस प्रकार से जो जनता है जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको स्टेज पर व्यवस्था बना के रखे भाई जिन साथियों ने सम्मानित कर दिया जिन साथियों के हम यहाँ स्टेज से सम्मानित करके पगड़ियों से लोग यहाँ पर हर समाज का व्यक्ति लोग यहाँ पर समय आए और जो कहीं ना कहीं पगड़ियों से उनका सम्मान करते हुए आए दिव्यांशु बुद्धि राजा जो कि लोकसभा उम्मीदवार और मनोहर लाल खट्टर के सामने लड़ रहे चुनाव गठबंधन का नेता है। इस समय उनका स्वागत किया जा रहा है। गुरु नानक देव जी को भी भाई को सम्मानित करेंगे अंकित जैनपुरा जी को हमारे पीछे पहुंचा आपका स्वागत है। भाई जिन साथियों ने भाई को सम्मानित कर दिया मेरी प्रार्थना है कि वो स्टेज पर थोड़ी व्यवस्था बना के रखें। हम तमाम खबरें आपको दिखा रहे हैं और दिव्यांशु बुद्धि राजा की यहाँ पर हेलो विधायक थोड़ा नीचे रखो भाई। और तमाम नेताओं के समय दिव्यांशु बुद्धि राजा का स्वागत और मंच पर विराजमान सभी नेतागण सभी मेरे सगे भाई के तमाम दोस्तों भाइयों दोनों हाथ जोड़ के लेकिन क्या करें गलती हमारी भी नहीं है। सुबह 7 बजे के निकले हुए हैं। एक तरफ तो बीजेपी के प्रत्याशी हैं मनोहर लाल खट्टर जी जिनको कोई कार्यक्रमों में घुसने नहीं दे रहा और एक तरफ ये आपका बेटा है जिसको कोई निकलने नहीं दे रहा। तो कहीं ये परिवर्तन का संकेत है। खैर आपने मेरा नंबर इंतजार किया मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में राकेश कम्बोज जी, भीमसेन मेहता जी, सुनील पवार जी, हमारे सचिन बुरनपुर जी, रामफल कमालपुर जी, यादविंदर शोराण जी, बलबीर भीड़ जी, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग। 3 दौर का चुनाव प्रचार चल रहा है। आज 21 तारीख 10 बजने वाले हैं। कल का दिन है और परसों शाम को 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। 23 तारीख को 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा और 25 तारीख को हिंदुस्तान की नई सरकार के अंदर हरियाणा के 10 सांसदों को भेजने का काम आप लोग करेंगे। मैं आज आपके बीच में एक अंतिम अपील करने आया हूं। अंतिम अपील ये करने आया हूं कि माहौल आपने हमारे पक्ष में बना रखा है। हवा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में चल रही है, माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है और जो जोश और जुनून मैं मीडिया के साथियों को सुन रहा था, मीडिया के लोग कह रहे थे भाई इस बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अलग जोश और जुनून है। भाई ये जोश जुनून नहीं है, ये जीत से पहले का माहौल है। यहाँ से तय हो चुका है। यहाँ का माहौल इस बात की गवाही दे रहा है कि करनाल से और हरियाणा से बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। भाई बीजेपी के प्रत्याशी हैं मनोहर लाल खट्टर जी। भाई जब चुनाव शुरू हुआ तो खट्टर साहब ये कह रहे थे कि मैं तो सिर्फ कागज भरने जाऊंगा, मेरा तो चुनाव लोग लड़ेंगे। मैं देख रहा था 2 दिन पहले इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए हुए थे, कल अमित शाह जी आए हुए थे और कल सुनने में आ रहा है कि राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं।
मैंने कहा खट्टर साहब अगर कसर रह गई हो तो अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप को और बुला लो। भाई बीजेपी को अगर 31 साल के नौजवान के सामने सारी दिल्ली की लीडरशिप उतारने की नौबत आ गई तो मान लो बीजेपी आ रहा की पिंडी कांप रही है, पिंडी। तो भाई ये तो लोगों ने जो है संदेश दे दिया है। अब ये चुनाव जनता ने अपने हाथों में ले लिया है। ना ही इनके किसी लीडर को लाएगा यहाँ फर्क पड़ेगा और ना ही किसी और चीज का। और मैं तो धन्यवाद करता हूं भाई अमित शाह जी का। कल आए थे अमित शाह जी करनाल के अंदर और भाई आकर क्या कह के गए, आकर कह के गए कि मनोहर लाल खट्टर जी की हरियाणा से विदाई तय हो चुकी है। भाई मैं धन्यवाद करता हूं हरियाणा की जनता की तरफ से और करनाल की जनता की तरफ से कि आपने तो फैसला 25 तारीख को सुनाना था, लेकिन अमित शाह जी ने खट्टर साहब की विदाई का फैसला 5 दिन पहले ही सुना दिया है। मैं उनका कांग्रेस पार्टी की तरफ से और करनाल लोकसभा की जनता की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि 9.5 साल का जो पेंडा नहीं छूट रहा था, अमित शाह जी ने एक बात कह के हमारा पेंडा छुटवाने का काम किया। तो मैं आपके बीच में वोटों की अपील करने के साथ साथ आपसे एक निवेदन और करने आया। देखिए चुनाव के अंदर हवा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में चल रही है, माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है, लेकिन जरूरत है इस माहौल को 25 तारीख तक कायम रखने का, क्योंकि असली लड़ाई ईवीएम की मशीन पर लड़ी जाएगी। असली लड़ाई ईवीएम की मशीन के बटन को दबा कर लड़ी जाएगी। तो मैं आज आपके बीच में आपका भाई बनकर, आपका बेटा बनकर आपसे निवेदन करने आया हूं। भाई 25 तारीख को बूथों के ऊपर पहरेदारी बहुत जरूरी है। सुबह 6 बजे से लेकर और शाम तक, जब तक एक एक वोट पोलिंग स्टेशन में न डल जाए तब तक हम सभी को मुस्तैदी से वहां मौजूद रहने की जरूरत है। और खास तौर पे क्योंकि पूरा चुनाव ये हमारे जो स्टेज पर जो अग्रिम श्रेणी के नेता खड़े हैं, आप सब ने इस चुनाव को संभाला है। एक एक कार्यकर्ता ने इस चुनाव को अपने खून पसीने से सींचा है। एक एक बुजुर्ग ने इस चुनाव को इस माहौल में तब्दील करने के लिए मेहनत करी है। अब जरूरत है इस मेहनत को अंजाम तक ले जाने की। तो मैं आपसे सिर्फ इतना अनुरोध करता हूं और खास तौर पे जो अग्रिम श्रेणी के नेता है कि बस्ते उन्हीं हाथों में दिए जाए जो हाथ मजबूती से कांग्रेस का झंडा बुलंद रखे, जो हाथ सुबह 6 बजे से रात को 8 बजे तक चाहे पोलिंग बूथ पर अधिकारियों से लड़ने भिड़ने की बात हो और चाहे बीजेपी के लोगों से लड़ने भिड़ने की बात हो, जो मजबूती से तगड़े होकर कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करे, उन्हीं लोगों के हाथ में बस्ते और बूथ एजेंट की जिम्मेवारी दी जाए। तो मैं आज आपके बीच में सिर्फ इतनी विनती करूंगा कि इस जोश और जुनून को कायम रखने की जरूरत है। जोश में होश नहीं खोना है। युवाओं में जोश बहुत है, लेकिन बुजुर्गों का आशीर्वाद भी उतना जरूरी है, क्योंकि बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ जोश और होश का जो ये जोड़ा है, ये यहाँ से बेड़ा पार करेगा। तो मैं दोबारा से आप सबसे माफी भी मांगता हूं और स्टेज पर जितने भी हमारे सम्मानित नेता हैं, आप सबका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि इस चुनाव में दिल्ली और चंडीगढ़ में बैठे बड़े बड़े मीडिया घराने आज ये बात कर रहे हैं कि करनाल की सीट हॉट सीट बन चुकी है। लेकिन मैं उनको कह रहा था, क्योंकि जब चुनाव शुरू हुआ तो विभिन्न प्रकार की बातें निकल के आ रही थी, तो मेरे से आज कोई पत्रकार पूछ रहा था कि बुद्धि राजा जी, जब चुनाव शुरू हुआ तो चुनाव यहाँ था, अब चुनाव यहाँ पहुंच चुका है, आप क्या कहना चाहोगे? मैंने कहा सचिन तेंदुलकर की बैटिंग देखी है? कहते हाँ देखी है। मैं कहा सचिन तेंदुलकर कभी अपने मुंह से नहीं बोलता, उसका बल्ला जवाब देता है, और हमारा जवाब भी
जब चुनाव का नतीजा आएगा उस दिन हम जवाब देंगे। लेकिन मैं फिर से 36 बिरादरी के अपने सम्मानित बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, मातृशक्ति से और हमारे इंद्री विधानसभा के सम्मानित नेताओं से, आम आदमी पार्टी के भी हमारे गठबंधन धर्म को अपनाते हुए हमारे साथी खड़े हैं, उन सबसे अपील करता हूं कि आने वाली 25 तारीख को अब जरूरत है बूथों को संभालने की। तो बूथ पर मुस्तैद